सोचिए एक पल के लिए, अगर आपकी माँ को भिखारी समझकर सरेआम धक्के देकर बैंक से बाहर निकाल दिया जाए, वो भी तब जब आप खुद उसी जिले के सबसे बड़े अधिकारी, एक इज्जतदार डीएम हो। ये कहानी है डीएम शबनम की, एक ऐसी बेटी जिसने गरीबी में पलकर मेहनत से मुकाम पाया, लेकिन एक दिन उसकी माँ के साथ हुए जुल्म ने उसे अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया। क्या हुआ उस दिन बैंक में, कैसे हुआ एक बुजुर्ग महिला का अपमान, तो पूरे बैंक में कैसे छा गया सन्नाटा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये एक पाकिस्तान के एक छोटे से गाँव की कहानी है, जब जिले के सबसे बड़े अधिकारी डीएम शबनम की माँ सादे कपड़ों में गरीब औरत की तरह एक बड़े और सरकारी बैंक में पैसे निकालने के लिए जाती है, तो बैंक के सारे अधिकारी महिला को भिखारी समझ लेते हैं। किसी को नहीं पता था कि यह औरत जिले के सबसे बड़े अधिकारी डीएम मैडम साहिबा की माँ है। सबने सोचा ये तो कोई भिखारी औरत है और ये इस बड़े और प्रोफेशनल बैंक में क्या करने आई होगी। इतने में महिला धीरे धीरे चलते हुए काउंटर की ओर जाती है। काउंटर पर रोशनी नाम की गार्ड बैठी हुई थी। बुजुर्ग औरत ने रोशनी से कहा, बेटी मुझे बैंक से पैसे निकलवाने हैं, ये रहा चेक। रोशनी ने बिना चेक देखे औरत से कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बैंक में आने की, ये बैंक तुम्हारे जैसों के लिए नहीं है, भिखारी कहीं की। ये बैंक बड़े लोगों का है, यहाँ पर बड़े बड़े लोगों के खाते हैं, तुम्हारी जैसी औरत की तो औकात ही नहीं है ऐसे बैंक में खाता खुलवाने की। निकलो यहाँ से वरना मार के भगाऊंगी। औरत ने कहा, बेटी तुम पहले तो चेक देखो, मुझे 5 लाख कैश निकलवाने हैं। ये सुनकर तो रोशनी भड़क उठी और कहने लगी, ये कोई मजाक करने की जगह नहीं है, क्या लगा है तुम्हें, तुम मुझे कुछ भी बोलोगी और मैं मान लूंगी, तुम्हारी जैसी औरत की औकात ही नहीं है। और क्या बोले, तुम्हें 5 लाख, इतने पैसे कभी देखे हैं तुमने अपनी जिंदगी में, जल्दी यहाँ से जाओ वरना धक्के देकर निकाल दूंगी। उसी समय बैंक मैनेजर ने अपने केबिन से बाहर झांका और पूछा, कौन है जो इतना शोर मच रहा है। रोशनी ने तुरंत कहा, कोई भिखारी औरत है, सर जाने का नाम नहीं ले रही है। बैंक मैनेजर गुस्से में बाहर आता है और बिना कुछ पूछे उस औरत को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ इतना तेज था कि वो महिला जमीन पर गिर पड़ती है। फिर वो मैनेजर सिक्योरिटी गार्ड को आवाज देता है, क्या कर रहे हो, इस औरत को घसीटकर बाहर निकालो, पता नहीं कहां से आ जाते हैं ये लोग। रोशनी उस महिला को जबरन बैंक से बाहर धक्का मार कर निकाल देती है। वहाँ खड़े तमाम ग्राहक और स्टाफ खामोश होकर सब देख रहे थे। किसी को नहीं मालूम था कि वो औरत जिले के डीएम शबनम की माँ है और ये सारा नजारा बैंक के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। घर पहुंचकर वो औरत रोते हुए अपनी बेटी डीएम शबनम को फोन करती है और सारी बात बताती है, कैसे बैंक में उनकी बेइज्जती की गई, कैसे उन्हें बाहर निकाल दिया गया। शबनम ये सुनते ही अंदर तक कांप जाती है। उसके लिए किसी आग से कम नहीं था। वो रोते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ कल मैं खुद आ रही हूँ और आपके साथ चलकर उसी बैंक से पैसे निकलवाऊंगी। अगले दिन सुबह डीएम शबनम सादा सूती कपड़े पहनकर अपनी माँ के साथ बैंक जाने को तैयार होती है। माँ बेटी एक दूसरे को देखकर गले लगे हैं और दोनों की आंखों में आंसू हैं। शबनम की माँ को अपनी बेटी पर नाज है। उन्होंने कितनी परेशानी से उसे पाला बढ़ाया और आज इतने ऊंचे पद तक पहुंचाया। सुबह के ठीक 11 बजे माँ बेटी बैंक के बाहर पहुंचती हैं। बैंक अभी तक नहीं खुला था, जबकि समय 10 बजे का था। शबनम दरवाजे के पास बैठकर इंतजार करती है। कुछ मिनटों बाद जब बैंक खुलता है, दोनों अंदर जाते हैं। दोनों का पहनावा इतना सादा था कि वहाँ मौजूद लोग और कर्मचारी उन्हें एक आम महिला समझ बैठते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये वही शबनम है जो इस जिले की डीएम है। धीरे धीरे दोनों काउंटर की तरफ बढ़ती हैं। वहाँ पर वही रोशनी बैठी होती है। शबनम रोशनी से कहती है, मैडम हमें पैसे निकालने हैं, माँ की दवाइयाँ लेनी है और कुछ जरूरी काम भी है। रोशनी ने दोनों महिलाओं को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने कहा, आप शायद गलत बैंक में आ गई हैं। ये ब्रांच हाई प्रोफाइल क्लाइंट से डील करता है। शबनम ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बार चेक कर लीजिए मैडम, अगर नहीं है तो हम चले जाएंगे। रोशनी ने गुस्से से लिफाफा लिया और कहा, थोड़ा समय लगेगा, वेटिंग चेयर पर बैठ जाएं। शबनम माँ के हाथ थामे कोने की एक खाली कुर्सी पर बैठ गई। उन्होंने माँ को पानी दिया और खुद भी खामोश बैठी रही। बैंक में मौजूद लोग उन्हें घूर रहे थे। यहाँ अमूमन अमीर व्यापारी अफसर लोग महंगी गाड़ियों में और चमकदार कपड़ों में आते थे। ऐसे में सादा कपड़ों में माँ और बेटी का वहाँ होना सब
सबको अजीब लग रहा था। चारों तरफ गुस्साहटें शुरू हो गई। पता नहीं किस गांव से आई है, पेंशन के चक्कर में आई होगी, इनका खाता तो यहाँ हो ही नहीं सका। शबनम सब कुछ सुन रही थी लेकिन खामोश बैठी रही। थोड़ी देर बाद शबनम ने रोशनी से कहा, अगर आप बिजी हैं तो कृपया मुझे मैनेजर से मिलवा दीजिए, मुझे जरूरी बात करनी है। रोशनी झुंझुलाकर फोन उठाती है और मैनेजर के केबिन में कॉल कर देती है। सर, एक महिला है, कह रही है कि आपसे मिलना है, क्या आपके पास भेज दूं? मैनेजर ने देखकर बोला, मेरे पास फालतू लोगों के लिए टाइम नहीं है, कह दो बैठें और इंतजार करें। रोशनी ने कहा, आप वेटिंग चेयर पर बैठिए, सर थोड़ी देर में फ्री होंगे। शबनम ने कुछ नहीं कहा, बस माँ का हाथ थामे वहीं खामोश बैठी रही। जब बैठे बैठे काफी टाइम हो गया तो शबनम ने माँ का हाथ दबाया और कहा, माँ लगता है इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, अब मुझे खुद बात करनी होगी। वो धीरे से उठी और सीधा मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ने लगी। मैनेजर जो अब तक शीशे के पीछे से उन पर निगाह रखे हुए था, जल्दी से बाहर निकलकर शबनम का रास्ता रोका और बोला, हाँ बोलिए क्या काम है। शबनम ने वही लिफाफा आगे बढ़ाया, मुझे पैसे निकलवाना है, मेरी माँ की दवाइयाँ लेनी है और भी बहुत सारे काम है, ये रहा चेक, आप देख लीजिए। मैनेजर ने लिफाफा हाथ में लिया, बिना देखे ही बेरुखी से जवाब दिया, जब खाते में पैसे नहीं होते तो ट्रांजैक्शन कैसे होगा? तुम्हारी तो इतनी औकात नहीं है कि तुम्हारे खाते में पैसे हों। ये सुनकर शबनम सख्त लहजे में बोली, अगर आप एक बार चेक कर लेते तो बेहतर रहता, ऐसे अनुमान लगाना ठीक नहीं है। मैनेजर अब खुलकर हंसने लगा और बोला कि मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि शक्ल देखकर ही समझ जाता हूँ किसके पास क्या है। रोज आते हैं तुम्हारे जैसे लोग, और वैसे भी तुम्हारे अकाउंट में कुछ होगा मुझे नहीं लगता। अब ज्यादा भीड़ मत लगाओ, देखो सब तुम्हें ही देख रहे हैं, माहौल बिगड़ रहा है, अच्छा होगा अगर आप चली जाओ। शबनम का चेहरा अब गुस्से से लाल हो चुका था और खामोश की जगह अब सख्ती उतर चुकी थी। शबनम ने गुस्से से लिफाफा टेबल पर रखा और बोली, ठीक है जा रही हूँ, लेकिन एक विनती है, इस लिफाफे में जो भी जानकारी है एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, शायद आपके काम की हो। इतना कहकर शबनम माँ का हाथ थामे दरवाजे की ओर बढ़ गई, लेकिन जैसे ही गेट पर पहुंची वो पलटी और गहरी निगाहों से देखते हुए बोली, बेटा इस व्यवहार का अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। पूरा बैंक कुछ पल के लिए सन्नाटे में डूब गया, कोई शोर नहीं, कोई गुस्सा नहीं, इतनी खुली चेतावनी तूफान से कम नहीं थी। मैनेजर एक पल को खामोश रहा और बोला कि कुछ भी बोल जाते हैं लोग, चलो जाने दो, और वापस अपनी सीट पर बैठ गया। उसके सामने वही लिफाफा अब भी यूं ही टेबल पर पड़ा था। उसे ये नहीं पता था कि उसी लिफाफे में वो सच छुपा है जो उसकी दुनिया पलट देने वाला है। अगले दिन बैंक की वही रूटीन शुरू होती है। बैंक वाले सब अपने काम में थे, कैशियर अपनी गिनती में और मैनेजर फिर से उसी पुराने रब में। लेकिन इस बार एक फर्क था, वही बुजुर्ग औरत जिसके साथ एक दिन पहले अपमान की सारी हदें पार की गई थी, आज फिर उसी बैंक में दाखिल होती है। पर आज वो अकेली नहीं थी, उसके साथ एक तेज तर्रार अफसर थी जो सूट बूट में चमक रही थी। उसके हाथ में चमचमाता हुआ ब्रीफ केस था। जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो पूरे बैंक की नजरें उसी दिशा में टिक जाती हैं। शबनम बिना इधर उधर देखे सीधा मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ती है। मैनेजर पहले तो उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन जैसे जैसे वो करीब आती है चेहरा साफ दिखने लगता है। तो क्या देखता है, ये तो वही लड़की है जिसकी सारी फाइलें उसने कल ठुकरा दी थी। ये वही लड़की थी जिसे उसने हमारे जैसे ग्राहक नहीं चाहिए कहकर बाहर निकाल दिया था। अब उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। घबराकर वो खुद केबिन से बाहर आ जाता है। वो रुकी नहीं, सीधा मैनेजर के सामने खड़ी होती है और तीखी आवाज में कहती है, मैनेजर साहब, मैंने कल ही कहा था कि आपके व्यवहार का अंजाम भुगतना पड़ेगा। आपने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे जैसे हजारों आम नागरिकों को नीचे दिखाने की कोशिश की है। अब वक्त है सजा भुगतने का। मैनेजर बुखलाकर कहता है, आप कौन होती हैं मुझे सिखाने वाली? ये कोई आपका घर नहीं है, ये बैंक है और आप यहाँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। शबनम उसकी बात बीच में ही काट कर मुस्कुराती है और फिर अपने साथ आए अफसर की ओर इशारा करती है, इनसे मिलिए, ये मेरे विधिक सलाहकार हैं। और शबनम कहती है, मैं हूँ इस जिले की जिला अधिकारी डीएम शबनम और ये मेरी माँ है जिनके साथ आप लोगों ने बहुत बुरा व्यवहार किया था। एक मिनट के लिए पूरे बैंक में सन्नाटा छा जाता है। सभी कर्मचारी, ग्राहक, यहाँ तक कि दरवाजे के पास खड़े सुरक्षा कर्मी भी कांप जाते हैं। मैनेजर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो कुछ कहता उससे पहले ही शबनम फिर बोलती है, तुम्हें बैंक मैनेजर
मैनेजर के पद से तत्काल हटाया जा रहा है। अब तुम्हारी पोस्टिंग फील्ड में की जा रही है, जहां तुम्हें रोज आम जनता से मिलकर रिपोर्ट बनानी होगी। शबनम ब्रीफ केस खोलती है और 2 दस्तावेज निकाल कर सामने रखती है। पहला मैनेजर के तबादले का आदेश, दूसरा नोटिस जिसमें लिखा था कि आपका व्यवहार बैंक की नीति के विपरीत पाया गया है। मैनेजर अब पूरी तरह पसीने पसीने हो चुका था। कांपते हुए कहता है, मैडम मुझसे गलती हो गई थी, मैं शर्मिंदा हूँ, कल की बातों के लिए दिल से माफी मांगता हूँ। शबनम की आंखें अब गुस्से से लाल थीं, पर आवाज में वो कशिश थी जो हर किसी अधिकारी की पहचान होती है। माफी किस बात की मांग रहे हो? क्या तुमने सिर्फ मेरा अपमान किया था? तुमने तो तमाम ग्राहकों का जो सादगी से आते हैं पर तुम्हारी नजर में केवल कपड़ों से पहचान करते हो। कभी बैंक की गाइडलाइन पढ़ी है? उसमें साफ लिखा है हर ग्राहक एक जैसा है, कोई अमीर गरीब नहीं होता, और जो भी कर्मचारी भेदभाव करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिर एक बात रुककर उन्होंने सख्त लहजे में कहा, मैं चाहती तो आज ही तुम्हें घर से बेघर कर देती, पर एक मौका दे रही हूँ खुद को सुधारने का। अगली बार तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारी पहचान मिटा दी जाएगी। फिर उन्होंने बैंक की सुरक्षा गार्ड रोशनी को बुलाया। रोशनी डरते हुए पास आई, उसकी आंखों में आंसू थे। कांपते हाथों से बोली, मैडम माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से कभी किसी को इस तरह नहीं समझूंगी। शबनम ने उसकी ओर देखा, फिर कहा, कपड़े देखकर किसी को छोटा मत समझो, जो सीख आज मिली है उसे जिंदगी भर याद रखना। बैंक का पूरा स्टाफ अब नजरें झुकाए खड़ा था। उन्होंने सबकी ओर देखकर कहा, पद से नहीं सोच से इंसान बड़ा होता है, जो इंसानियत को समझे वही सच्चा अधिकारी होता है। ये कहकर शबनम अपने माँ के साथ बैंक से बाहर निकल गई। बैंक में कुछ पलों का सन्नाटा छा गया। फिर एक एक कर सबने एक दूसरे की ओर देखा। सबकी सोच बदल चुकी थी। उस दिन के बाद बैंक का माहौल बदल गया। अब हर ग्राहक को सम्मान मिलने लगा। किसी के कपड़े देखकर उसे गरीब नहीं कहा गया, और सभी के दिल में ये बात बैठ गई, कभी मत समझो कि आम आदमी को मामूली, अगली बार वही तुम्हारे सामने खास बनकर खड़ा हो सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें समझाती है कि किसी को भी उसके पहनावे या सादगी से कभी कमजोर मत समझिए। हो सकता है वो इंसान आपसे भी कई ज्यादा ऊंचे पद पर हो। हर इंसान को बराबर सम्मान देना चाहिए, गरीब हो या अमीर, हर किसी के साथ इंसानियत से पेश आना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।